नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के एक और दिल दहला देने वाली बहुत ही अनोखे एपिसोड में बहुत दिनों बाद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने बजरंग बली का एक सच्चा किस्सा लेकर आ गया हूं। दोस्तों, बजरंग बली के बारे में किसने नहीं सुना होगा। बजरंग बली यानी कि हनुमान जी के अस्तित्व पर हम कोई भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक रामायण का पात्र समझते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि बजरंग बली एक ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया में आज भी मौजूद है। बजरंग बली आज भी हमारे इर्द गिर्द ही किसी न किसी रूप में मौजूद है, लेकिन हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बजरंग बली को अमृतत्व का वरदान था। रामायण काल के बाद यानी कि त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी बजरंग बली का जिक्र कई बार हमें मिला है। हालांकि हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं जब तक भगवान श्री राम पृथ्वी में थे तब तक बजरंग बली उनकी सेवा करते रहे। लेकिन जैसे ही भगवान राम ने पृथ्वी को छोड़ा तो त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग के शुरू होने के कुछ समय बाद आया महाभारत काल, और महाभारत काल में जब एक बार भीम पांडव भाइयों के साथ वन में विचरण कर रहे थे तो उनके सामने आया एक बूढ़ा सा वानर। वो बूढ़ा वानर बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा था, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। भीम ने उस वानर को कहा कि तुझे दिखाई नहीं देता कि महाबली भीम यहां से चले आ रहे हैं, तू होता कौन है रास्ता रोकने वाला। वानर ने अपनी कराहती हुई आवाज में बोला कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं, मैं तो अपनी पूंछ तक हिला नहीं सकता। अगर आप इतने बलवान हैं तो मुझे ही साइड में हटा दीजिए। तो जो भीम थे अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस वानर की पूंछ हिलाने की कोशिश में लग गए, लेकिन लाख बार कोशिश करने के बाद भी महाबली भीम उस वानर की, उस बूढ़े और कमजोर वानर की पूंछ टस से मस नहीं कर पाए। और फिर अचानक से उस वानर ने अपने असली रूप दिखाया। तब भीम को पता चला कि वो कोई और नहीं बजरंग बली थे और उसे अपनी शक्ति का एहसास दिलवाने के लिए आए थे। तब भीम को पता चला कि मेरी शक्ति तो कुछ नहीं है, बजरंग बली की शक्ति अपार थी। उन्होंने हालांकि त्रेता युग में जब ये जो युद्ध हो रहा था भगवान श्री राम और रावण का, तो अपनी पूरी शक्ति का यूज किया ही नहीं था। अगर बजरंग बली अपनी पूरी शक्ति का यूज कर लिए होते तो बस कुछ ही क्षणों में ये युद्ध समाप्त हो जाता, लंका बिल्कुल खत्म हो जाती। लेकिन बजरंग बली ने ये नहीं किया था क्योंकि ये विधि का विधान था। दोस्तों, बजरंग बली को अमृत का वरदान दिया था किसी और ने नहीं बल्कि श्री राम ने। जब यह समय बीता तो एक और बार बजरंग बली का जिक्र हुआ और वो जिक्र था अर्जुन के द्वारा। सब लोग ये जानते हैं कि बजरंग बली एक ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ के ऊपर सवार हो गए। और फिर जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो जो ध्वज था वो हटाया गया, तो अर्जुन का जो रथ था वो पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। अर्जुन बहुत हैरान हुआ और भगवान श्री कृष्ण से उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह बताया कि तुम्हारे रथ में स्वयं बजरंग बली ही सवार थे। अगर वो नहीं होते तो इतने विनाशक अस्त्र शस्त्र का तुम्हारे ऊपर उपयोग किया जा रहा था, तुम्हारा रथ तो कब से तहस महस हो जाता। लेकिन ये पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली की कृपा से ही। दोस्तों, अब आते हैं कलयुग में। कलयुग में भी ऐसे ना जाने कितनी बार बजरंग बली का जिक्र हुआ है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। 14वीं सदी में जो माधवाचार्य थे, ऋषि माधवाचार्य, उन्होंने भी जिक्र किया था कि उनका आमना सामना बजरंग बली से हुआ है। बजरंग बली ने उन्हें खुद दर्शन दिए। 17वीं शताब्दी में तुलसीदास ने भी ये कहा कि रामायण की रचना करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि बजरंग बली ने ही उन्हें आज्ञा दी। बजरंग बली खुद उनके सामने आए थे। इसके पीछे की भी एक बड़ी कहानी है जो हुआ तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि बजरंग बली कैसे तुलसीदास के सामने आए और उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके बाद ना जाने ऐसे कितने साधु संत आए जिन्होंने ये दावा किया है कि बजरंग बली को उन्होंने देखा है, साक्षात देखा है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे विशालकाय जीव को देखा गया है और आज तक कोई नहीं समझ पाया है कि आखिर ये जीव कौन है। दक्षिण भारत और श्रीलंका के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े बड़े बिग फुट के निशान मिले हैं। इतने बड़े पंजे, पैरों के निशान किसके हो सकते हैं? किसी इंसानों के नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अमेरिका के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बहुत ही प्राचीन मंदिर मिले और वो प्राचीन मंदिरों के अंदर मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि बजरंग बली से मिलती जुलती ही है।
इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, ऐसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बजरंगबली के अस्तित्व पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन शायद किसी अलग नाम से। लेकिन उनकी जो आकृति है, जो आकार है, जो स्वरूप है, वो सेम टू सेम बजरंगबली की तरह ही है। यानी कि हम चाहकर भी बजरंगबली के अस्तित्व पर इनकार नहीं कर सकते। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रीलंका के घने जंगलों में एक कबीला है जिस कबीले के लोगों को मातंग कबीले के लोग कहा जाता है, या फिर मतंग कबीले के लोग। मतंग कबीले के लोग ये दावा करते हैं कि हर 41 साल में बजरंगबली उनसे मिलने आते हैं और उनको रहने सहने का, मतलब उठने बैठने का, अपना जीवन चलाने का जो एक तरीका होता है वो सिखा के जाते हैं। बजरंगबली ने ही मतंग कबीले के लोगों को, मतंग कबीले के बुजुर्गों को एक मंत्र दिया है, जिसके मंत्र के उपयोग की मदद से वो मतंग कबीले के लोग बजरंगबली को अपने पास बुलाते हैं। उस मंत्र के बारे में अपने एक वीडियो में मैं जिक्र भी कर चुका हूं, उस पूरे मंत्र को मैं बता भी चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा दोस्तों। हालांकि बजरंगबली को बुलाना इतना आसान तो नहीं है, और हम जैसे लोग तो शायद ही मतलब बजरंगबली के एक अंश को देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग उतने पाक नहीं, उतने पवित्र नहीं है। लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है, जो उस लेवल की डेडिकेशन दिखाया है, जिस लेवल की डेडिकेशन मतंग कबीले के लोगों के पास है, तो शायद बजरंगबली का सामना उनके साथ हुआ है। क्योंकि बहुत सारे साधु संत हैं जिन्होंने ये दावा किए हैं कि स्वयं भगवान उनके सामने आए हैं। दोस्तों, बजरंगबली कोई और नहीं, भगवान शिव का ही एक ऐसा रुद्र अवतार थे जो शायद भगवान शिव के अवतारों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवतार थे। बजरंगबली आज भी जंगलों में अपना विचरण करते हैं और कभी कभी तो रूप बदल के भी हम लोगों के सामने आते हैं। गांव के और छोटे छोटे इलाकों के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह की हैरान कर देने वाली कहानियां बताते हैं। मैंने खुद लोगों के मुंह से सुना हूं, जैसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सचमुच में उनके पास भी बजरंगबली आए थे अपना भेष बदल के, लेकिन वक्त रहते वो लोग उन्हें नहीं पहचान पाए। पहचान लिए होते तो पता नहीं उनके साथ क्या होता है, क्योंकि हमारे अंदर उतनी पावर नहीं होती है, हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है जो बजरंगबली के तेज को या फिर किसी भी भगवान के तेज को फील कर सके या फिर सह सके। नहीं सह पाएगा कोई भी। ऐसे बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वैष्णो देवी के गुफाओं में या फिर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर रामायण पढ़ने की आवाजें आती है, और जो बिल्कुल घनी गुफाएं, घनी अंधेरी वाली गुफाएं हैं, उसके अंदर कोई घुसता है तो कभी निकल के नहीं आ पाता है, क्योंकि शायद वहां पर किसी ऐसी अद्भुत शक्ति का तेज है जिसे कोई नॉर्मल इंसान सह नहीं सकता है। एक फोटो है, एक फोटो के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि इस फोटो के बारे में जिक्र करना अपने किसी वीडियो में, जो लोग कहते हैं कि बजरंगबली की असली फोटो है। मैं इस फोटो को, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं इस फोटो पर पूरी तरह से 100% विश्वास नहीं करता हूं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सचमुच में बजरंगबली की फोटो हो सकती है। लेकिन बजरंगबली की फोटो क्लिक करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है ये कोई आर्टिस्ट रहा होगा जिसने अपने एक विजन के हिसाब से एक ड्राइंग बनाया, और शायद एक अफवाह फैल गई कि ये बजरंगबली की असली तस्वीर है और सभी लोग उस फोटो को असली बजरंगबली की फोटो मानने लगे। लेकिन मुझे नहीं लगता। जितना मैंने सुना हूं, जो बहुत ही हिस्टोरिकल चीजों को पे ज्ञान रखते हैं, माइथोलॉजिकल चीजों पर ज्ञान रखते हैं, उनसे ये चीज मैंने डिस्कस किया और उन्होंने भी यही कहा कि ये बजरंगबली की असली फोटो नहीं है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके पीछे का रीजन ये है कि बजरंगबली बंदर नहीं थे। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि बजरंगबली बंदर थे। बंदर नहीं थे, बजरंगबली वानर प्रजाति के थे। अब वानर प्रजाति क्या है मैं बताता हूं। आज से 10 लाख साल पहले, लगभग 10 लाख साल पहले एक ऐसी प्रजाति थी। हम लोग जो है ना, ये होमो सेपियंस है। एक प्रजाति ऐसी थी जो हम होमो सेपियंस से ज्यादा बलशाली थी, ज्यादा लंबी चौड़ी थी और ज्यादा दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। वो जो प्रजाति थी वो कुछ ही इलाके में और बहुत कम प्रजाति थी। वो ज्यादातर जंगल में ही रहती थी और हम इंसानों के जैसे, हम होमो सेपियंस की तरह डेवलप नहीं हो पाई थी। उस प्रजाति को हम लोग हिंदी में या फिर संस्कृत में कहो वानर कहते हैं। वो प्रजाति आज विलुप्त हो गई है, लेकिन बहुत सारे येती हैं जो शायद उसी प्रजाति के हैं, जो बिगफुट हैं वो उसी प्रजाति के हैं। और जो वानर थे यानी कि बजरंगबली, सुग्रीव और बाली, ये सब लोग वानर थे, बंदर नहीं थे। इनकी सेना में बहुत सारे बंदर थे, लेकिन ये लोग वानर थे। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि उनके पास पूंछ कैसे आई।
जो ये प्रजाति थी इनके पास भी पूंछ थी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम होमोसेपियंस के पास भी पूंछ थी, लेकिन वक्त रहते वो पूंछ जो है हमसे विलुप्त हो गई और हमारा शरीर अब ऐसा है जैसा दिखाई देता है। तो बजरंगबली को बंदर कहना गलत है, वो एक वानर थे। और अगर हम बंदर का संस्कृत वर्ड लेंगे तो वो कपी होता है और भी कुछ होता है, तो मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हूं, लेकिन वानर मतलब वन में रहने वाले, वन में विचरण करने वाले वानर कहलाते हैं। और वो प्रजाति है जो आज से कई साल पहले विलुप्त हो गई और बजरंगबली भी उसी प्रजाति के थे। हालांकि ये टॉपिक अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, इसलिए बड़ा हो गया बोल रहा हूं। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बजरंगबली कब तक इस दुनिया में रहेंगे। तो भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक बजरंगबली रहेंगे। और हम लोग अपने ग्रंथों के हिसाब से चले तो ये जो युग है ये ही प्रलय का युग है। इस युग के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी और इस युग के खत्म होने के समय एक आएंगे कल्कि अवतार। कल्कि अवतार के पास ही आएंगे बजरंगबली, जो कल्कि अवतार के साथ मिलके इस दुनिया से बुराई का अंत करेंगे और अच्छाई की फिर से स्थापना करेंगे। और फिर उसी कल की शक्ति यानी भगवान विष्णु के अवतार के साथ ही बजरंगबली भी शामिल हो जाएंगे, मतलब उस शक्ति में विलीन हो जाएंगे। उम्मीद है कि अब आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के दिल दहला देने वाले मिस्टीरियस वीडियो और साथ ही साथ कभी कभी आपको डरा देने वाले हॉरर वीडियोस भी मैं रेगुलरली लेके आता रहता हूं आप लोगों के पास। उम्मीद है कि पहले से जुड़े हैं तो अब तक लाइक कर दिए होंगे। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रुको। हम अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी एक कमाल की इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।